कि उनकी जो 10 साल की चंद्रमा की दशा थी, वो अपना काम कर गई। अब इस समय मंगल है। इस समय भारतीय राजनीति के अंदर एक चीज समझ लीजिएगा, केजरीवाल की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली, अखिलेश यादव की कुंडली और तेजस्वी यादव की कुंडली। आज मुझे लग रहा है कि ये तीनों सरकार, तीनों बनाने का मैं उस तरह नहीं मानता तीनों बन जाएंगे, 3 प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, 4, उसको ना कहकर एक तो कुंभ का समय और बुध का प्रभाव, वो तेजस्वी यादव के लिए एक सिंपैथी वोट क्रिएट कर गया है। कल 8 है, कल सूर्य ग्रहण भी है और परसों 9 तारीख। कल एक ऐसा हादसा होगा, ये नोट कर लेना। समुद्रिक इलाका, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो नेवी, तो कहीं कोई ना कोई सामुद्रिक जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। संपन्नता बेवकूफियों से नहीं आती, झूठ बोलने से नहीं आती, मेहनत से आती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। तो जुमलेबाजी से तो नहीं कुछ भी हो सकता, ना बोलते रहिए। एक पंचम की जो स्थिति बन गई है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ यूपी है। अब समझ लीजिएगा, ये 5 जो स्थितियां बन गई और पूरा का पूरा जो है आपके सामने साउथ आपके पास आ रहा है 5। तो ये पांचों मिलकर, और 5 ही पांडु थे और सारे कौरवों का सफाया किया था। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अभी देश में चुनाव का माहौल है और मैं लगातार यही आपसे प्रिडिक्शन जानने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि आप सभी तरह की प्रिडिक्शन करते हैं, सोशल पर, आम लाइफ पर, सभी तरह की करते हैं और लोग आपके पास सवाल भी लेकर आते हैं। तो जो लोग सवाल करना चाहते हैं सर से, को दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं सर को, लेकिन कीजिएगा 11 बजे के बाद। आज का हमारा टॉपिक है कि इस वक्त जो देश में चुनाव चल रहा है वो किस ओर जा रहा है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से मेहनत कर रहा है और जो मौजूदा सत्ता पार्टी है वो भी मेहनत कर रही है। कई सारे प्रदेशों में उथल पुथल मची हुई है, खासकर यूपी बिहार में लोगों की नजर गड़ी हुई है। एक तरफ जहां बिहार में एक पार्टी के बहुत सारे नेता एक साथ छोड़कर वो जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, टिकटों से नाराजगी थी। दूसरी तरफ वहीं मौजूदा सत्ता आधारी जो पार्टी है उसको खुद टिकट बांटने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे दिग्गज जो है वो नाराज चल रहे हैं जिनका टिकट कटा है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त राहुल गांधी की कुंडली, अखिलेश यादव की और बिहार में तेजस्वी यादव की, ये जो कॉम्बिनेशन लोग कह रहे हैं कि ये कमाल करेगा, तो आपको लगता है कि ये कमाल करेगा? और इधर दिल्ली में केजरीवाल और पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो वहां पर मुखिया फिलहाल मतलब मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, क्या इन लोगों की कुंडली सही से जा रही है? ये लोग सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। नमस्कार। देखो, ये जो बातें आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिन स्थितियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मैंने दिसंबर के अंदर ये सारी बातें कह दी थी। धीरे धीरे स्थितियां बन गई, प्लेनेट बदले। प्लेनेट तो लास्ट ईयर, मैं बार बार कह रहा हूं, अप्रैल से ही चेंज हो गए थे। अप्रैल के बाद कुछ बदलाव सितंबर में आया, लास्ट ईयर, आज की बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर। और उसके बाद बदलाव फिर आया जो है वो नवंबर के अंदर, दिवाली के आसपास। आप सब लोग, दिवाली के बाद एक मूवमेंट हुआ, जो भी हुआ सब चलता गया। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, चुनाव घोषित हो चुके हैं, चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और एनालिसिस ये हो रहा है, भाई हर कोई चाहता है ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं। कौन नहीं चाहता? लोग तो चाहते हैं कि जी हमारे खिलाफ कोई लड़े ही ना, हम अपना जो है निर्विरोध, बिना किसी विरोध के जीत जाए। तो मन तो ये करता ही है ना, लेकिन प्लैनेट तो अपना काम करेंगे। आपका जिससे मुकाबला होना है उसी से होगा। वो सब लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, भारतीय राजनीति की भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मैं बार बार अपने दर्शकों को कह रहा हूं, आपकी हमारी सबकी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। प्लैनेट्स रोल करेंगे, एक एक पर्दा उठेगा और ये जो है आपको दृश्य नजर आते हैं। इस समय भारतीय राजनीति के अंदर एक चीज समझ लीजिएगा, केजरीवाल की कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली, अखिलेश यादव की कुंडली और तेजस्वी यादव की कुंडली। अब देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। कुंडलियां जो हमारे सामने आ रही हैं, वो कुछ बड़ी विचित्र तरह की कुंडलियां आ रही हैं।
और इसमें तीनों की कुंडली में जो प्लेसिंग ऑफ प्लैनेट्स है, खास करके राहुल और जो है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, इनको कहीं किसी रूप में, जब एक प्लैनेट होता है जिसे हम लोग बुध मानते हैं, बुध अभी चेंज हुआ और वो बुध के कारण एक, क्या कहना चाहिए, जैसे होता है ना, एक तो आर्टिस्टिक वे में वट एवर यू से, आप जो कहते हैं आपकी भाषा पर, आपके शब्दों पे विश्वास किया जाता है। और दूसरा इतना ही नहीं, बुध एक ऐसा प्लेनेट है, वो एक अच्छी खासी बार्गेनिंग कराता है आपस के अंदर। आज मुझे लग रहा है कि ये तीनों सरकार, तीनों बनाने का, मैं उस तरह नहीं मानता तीनों बन जाएंगे, 3 प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, 4, उसको ना कहकर अपने, जैसे होता है ना, अपने दल का जो अलायंस है इनका, उसके लिए बुध क्या कराता है, किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत बड़ी इस समय चीज आई हुई है जिसे लोग समझेंगे कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा बुध दूसरी बात क्या कराता है, बुध ये कराता है, इट गिव्स यू द वोट ऑफ सिंपैथी। वोट मींस वोट, इस समय क्योंकि वोट की बात है, बट इट गिव्स यू सिंपैथी। सिंपैथी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बिहार के ऊपर, जिस समय 2 महीने 3 महीने पहले जो चेंज हुआ था, तो आप मान लीजिएगा कि वो जो उसका एक तो कुंभ का समय और बुध का प्रभाव, वो तेजस्वी यादव के लिए एक सिंपैथी वोट क्रिएट कर गया है। मैं वोट इसलिए कह रहा हूं, मेरे को कोई हक नहीं है वोट कहने का, क्योंकि वर्तमान में अगर वो कहीं कहीं परीक्षा दे रहे होते तो मैं कहता एग्जाम, अगर वो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते तो वो, इस समय क्योंकि वो व्यक्ति चुनाव से जुड़ा हुआ है, वर्तमान परिस्थितियों में उसको एक तरह का सिंपैथी वोट मिलेगा ही मिलेगा। प्लेनेट अपना काम करते हैं। एक जमाने में किसी ने नहीं सोचा था राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, एक कैलकुलेशन होती थी। अचानक इंदिरा जी के साथ जो हादसा हुआ, जो उस समय की परिस्थितियां बनी, और उसके बाद एक समय में, और क्योंकि राजीव गांधी का भी बुद्ध बहुत स्ट्रांग था, तो उस समय के हिसाब से एक सिंपैथी वोट मिला और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें लेकर वो जीते थे। ये आपके सामने उदाहरण है, इसको रोक नहीं पाए। दूसरा क्या हो रहा है कि 2 चीजें बड़ी यहां अजीब सी हो रही, कॉम्बिनेशन प्लान में, एक का मंगल तेज है, एक का बृहस्पति तेज है, एक का बुध तेज है। ये कॉम्बिनेशन, बुध मतलब मंगल, बुध और बृहस्पति, जैसे आपने सुने होंगे कि वार भी होते हैं, सारे होते हैं। तो तीनों की कह के, एक बार्गेन मास्टर है, सिंपैथी गेनर है, अपना वो कर सकता है, दूसरा एग्रेसिव रुख दिखाएगा, और तीसरा जो है वो बड़े आराम से, बृहस्पति में क्या होता है कि अपनी एक नीति के आधार पर, हम लोग मानते हैं कि करीब करीब उसमें नीति के आधार पर, एक किसी गुप्त योजना के आधार पर आप निकाल के ले जाते। मैं पूछ रहा हूँ, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई प्लानेट इस वक्त उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, अगर इनको ताकत देखो, मिल रही है? मैंने पहले भी कहा था कि उनकी जो 10 साल की चंद्रमा की दशा थी, वो अपना काम कर गई। अब इस समय मंगल है, मंगल, देखो मंगल, मैंने पिछली बार भी 1-2 बार पहले बताया था कि मंगल की परिस्थितियां क्या बन जाती। तो कहीं जो है, जो उनको जैसे होता ना, एक तो सीधा क्योंकि मंगल राहु का तेज हुआ है, तो कहीं वहां से एक नेगेटिव जोन मिलता है। देखो मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं, क्या होगा कैसे होगा, मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि एक हवा चल रही है प्लैनेट्स के कारण, इसमें आप बीमार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, सब बीमार हो सकते हैं। फिर मैं दूसरी बात बताऊंगा, डिग्री लेवल से आप कम बीमार हो सकते हैं, आप ज्यादा बीमार हो सकते हैं, बीमारी तो आएगी आएगी, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कहीं एक, देखो बड़ी जिंदगी का एक असूल है, एक आदमी को एक उम्र के अंदर एग्रेसिवनेस सूट करती है, और एक आदमी को एक उम्र के अंदर एग्रेसिवनेस जो है उसको नुकसान देती है। आप करके देख लें,
फिर परिस्थितियों में कहीं जो है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं इस समय बाई चांस, मुझे नहीं पता था आपका चैनल कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन आपका चैनल दुनिया में देखा जा रहा है, दुनिया में। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ बोलता ही झूठ बोलता होता तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ निकल गया होता। मैं भी कुछ और होता अगर मुझे झूठ बोलने की कला आती। तो मुझे हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर भी मैं अपने प्लानर्स के आधार पे चल रहा हूं। विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं, वो एक समय में जितने खुश थे भारतीय परिस्थितियों से, वो आज उतने ही नाखुश हैं। क्यों है ये रीजन? मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है, प्लैनेट्स बदल गए। प्लैनेट्स, आपको मैं एक चीज और बता दूं, 3 दिन देख लेना। आज क्या तारीख है? आज जो है 7 तारीख है, कल 8 है, कल सूर्य ग्रहण भी है, और परसों 9 तारीख। कल एक ऐसा हादसा होगा, ये नोट कर लेना। और परसों 9 तारीख को आपके सामने कुछ ऐसा आने वाला है कि भारत का, जिसे कहना चाहिए, मेरे पास उस तरह के शब्द नहीं है, मैं राजनीतिक के आदमी नहीं हूं, लेकिन ये मान लीजिएगा जो जल से जुड़ी चीजें हैं, समुद्र, सामुद्रिक इलाका, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो नेवी, तो कहीं कोई ना कोई सामुद्रिक जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। समुद्र का कोई बड़ा तूफान भी आ सकता है, और कहीं झगड़ा भी और लड़ाई हो सकती है, बाहर हो सकती है, कहीं वो तो इससे शिप का। चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। आप देश के अंदर, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, बहुत अच्छा किया आपने। देश के अंदर बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, अच्छा हुआ, करना चाहिए, लेकिन कहीं अपने सामुद्रिक इलाके की रक्षा भी तो कर लेते। अब कसूर किसी का नहीं है, ना इनका ना उनका, क्या मानेंगे, लेकिन ये कि प्लेनेट अपना काम करेंगे। बड़ा तूफान भी आ सकता है, उससे जो है चुनाव की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, उसका। और दूसरा, मैंने कल भी कहा था, परसों, एक दिन पहले, कि बुध के कारण ही कोई ना कोई मीडिया जो है ज्यादा से ज्यादा कल या परसों ऐसा धमाका करने वाला है कि पूरा का पूरा चिट्ठा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हो, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बड़े प्रॉपर वे में सामने ला दिया, पॉइंट दिए, 5 न्याय, और जो 25 वो उनके जो भी हैं, उन सारी चीजों को मत सोचिए, क्योंकि वो तो हमेशा से चीजें रहती हैं। इनके भी जो थे, जवाहरलाल नेहरू के भी 5 सिद्धांत से, पीस के होते थे, जैसे होते हैं ना, शांति के 5 सिद्धांत वगैरह। शुरू में हर हर प्रधानमंत्री आता है, वो कोई ना कुछ 5 चक्कर, क्योंकि 5 साल का होता है ना, तो 5 कर दो, चाहे एक एक साल निकल जाएगा, करता कोई नहीं है, बता आज तक कुछ नहीं हुआ, 5 ना इधर हुआ ना उधर। अब जो, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे पास कुछ ऐसे वो आ रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि ये बता रही हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। कहने वाले जो भी कह रहे हैं कि 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ बढ़ गए हैं, वहां पता चल रहा है 23 से लेके 27% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई है। लेकिन पिछले 10 साल के कार्यकाल में देश में जो सरकार चली, उसमें बेरोजगारी कितनी बढ़ी है? बेरोजगारी का जो आंकड़ा एक लेटेस्ट आया है, रिपोर्ट आई है, वो मैं देख रहा था, वो कह रहे 42% बढ़ गई। देखो ना, चलो कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, कुछ तो बढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि कम होनी चाहिए। आप देखो ना, चलो आपके पास एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, कोविड आ गया था। मैं पहले भी अपने वीडियो मैंने कहा कि कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में आप इतना जो मुफ्त दे रहे हो, मुफ्त बांट रहे हो, आप क्यों मैं हैरान होता हूं, जो मुफ्त राशन मिल रहा है दुकानों के ऊपर, लेने जाते हैं वो लोग अपनी मारुति में बैठकर आकर राशन लेते। ये मुफ्त किसको दे रहे हो आप? मोटरसाइकिल पे तो नॉर्मल आते हैं राशन लेने,
डू दे डिजर्व? वो डिजर्व करते हैं? मेरी समझ से बाहर है। आपको शायद अच्छा लगता हो कि राशन मुफ्त मिल रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे। जो व्यक्ति जो है सक्षम है, इसका मतलब वो पेट्रोल का खर्चा भी भर रहा है, उसके बाद मोटरसाइकिल भी, मोबाइल तो सबके पास है। आज आप एक प्रिंसिपल बनाइए गरीबी रेखा से बाहर उसको, कि गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा में उसको लीजिएगा जिसमें मोबाइल ना हो। कर सकते हो आप? मोबाइल का खर्चा चल रहा है ना। सारा दिन बैठा हुआ एक ऐसा कंटेंट देखता है जिससे अब जितनी भी साइबर क्राइम बढ़ा, मोबाइल के कारण बढ़ा। कहीं कुछ तो नीतियां, कुछ तो, खैर ये देश की बातें हैं, देश चलाने वाले बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। पॉइंट ये है कि विदेशों से जो विरोध आ रहा है उसका सीधा इफेक्ट, बिकॉज आप देखना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विदेश के अंदर जो लोग हैं पंजाब से, और पंजाब को जो भरपूर किया है वो उन्होंने किया है, भारतीयों ने विदेश जाकर। पंजाब के अंदर एक गांव ऐसा है जहां की जो शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड है, वो भी फुल्ली एयर कंडीशनड है। एयर कंडीशन, ये है पंजाब। पंजाब के ऐसे गांव है, घर घर के अंदर मर्सिडीज खड़ी है, सिर्फ साल में एक दो बार वो आते हैं, गाड़ी चलाते हैं। संपन्नता है वहां पर, ऐसा नहीं है। और एक बात समझ लो, संपन्नता बेवकूफियों से नहीं आती, झूठ बोलने से नहीं आती, मेहनत से आती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। तो जुमलेबाजी से तो नहीं कुछ भी हो सकता ना, बोलते रहिए। कोई भी बोल सकता है। अच्छा, वो हक है भाई इनको बोलने का, बिकॉज दे आर ऑन द स्टेज। यू, हमारी भारतीय राजनीति में क्या हुआ, मैस्मराइज करते हैं दूसरे को। देखा आपने, मैं ऐसा तुम ऐसे, हम दोनों मिलकर ये करेंगे, ना तुम ऐसे ना मैं ऐसा, ना दोनों मिलेंगे, मेरा काम हो गया। हर कोई जानता है 5 साल में किसी ने नहीं आना आपके पास। एक बार एक वोट चीज ले और लिया, सर हर कोई आपसे जानता पूछना है ना। चाहूंगा, एक सवाल और है। साउथ इंडिया का जो फैक्टर है, वहां के जो राज्य हैं, वहां पर जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर मौजूदा सरकार को जो चीजें थी वो तो चली गई। अभी हाल फिलहाल एक ही स्टेट में सरकार थी, कर्नाटक में, वो भी चली गई। लोकसभा में भी जो रिपोर्ट आ रही है अभी तक कि कुछ खास नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्या ये चुनाव प्लैनेट साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया हो रहा है? प्लैनेट इस तरह से कुछ करा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देखो, प्लैनेट्स ने एक काम जो कर दिया साउथ के अंदर, एक तो समझ लीजिएगा जो सबसे तगड़ा त्रिकोणीय कंपटीशन है वो वहां होगा, और उसमें जो है अलायंस को ही फायदा मिलेगा। ये लग जोर लगाने नहीं होता, क्योंकि वो एक एक जब भी ट्राइंगल में क्या होता है, जो फंसता है तो वो वर्तमान पक्ष में फंसता है। और इसकी कुछ क्लैरिटी आपको कल के बाद मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण अपना असर दिखाएगा। आपने जिनको कुछ ज्यादा दबाकर, डराकर अपनी तरफ कर लिया था, वो भी खुलकर सामने आ जाए। भाग रहे हैं आप। देखो उधर क्या था, आपने ले लिया साथ में इसको, क्या नाम है, ये जो पासवान जो है, इसका रामविलास पासवान बिहार का से बेटा जी, हाँ, चिराग पासवान। चिराग पासवान, उसके 22 लोग इसको छोड़ के भाग गए। और उन्होंने साफ कहा कि हम टिकट मांग रहे हैं, हमसे ये टिकट देने का पैसा मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग खड़े हुए हैं, जिनको टिकट किसी दल, मतलब जो सक्षम था उसी से लोग मांगते हैं। जो सक्षम, जो खुद ही भिखारी है तो वो दूसरे को क्या देगा। तो जो सक्षम था उसने भी अपने सक्षम लोगों को टिकट ना देकर क्या क्राइटेरिया रखा। एक बात और बताऊं, बुद्ध बदला है इस बार। मुझे नहीं पता, अब वो तो ईश्वर जानने वाला क्या करेगा। लेकिन ये जितने अभिनेता, अभिनेत्रियां, ये क्रिकेट स्टार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नहीं जीत पाएंगे। आप देख लेना। ये मैं अब दोबारा कह देता हूं कि जितने भी तो ये इसका जो है मतलब ना, आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टिकट तो फिलहाल मौजूदा सत्ता में दे इन्हें दिए हैं, अभिनेत्री अभिनेताओं को सबसे ज्यादा इन्हें दिए, तो नुकसान इन्हें होगा। मैं ये नहीं जानता, मेरे पास इतनी कैलकुलेशन नहीं। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च करता हूँ, मैं राजनीति की रिसर्च नहीं करता। मैं बार बार कहता हूँ मेरा कोई लेना देना नहीं, ए से बी से सी से। कोई शहंशाह बने, कोई शाह बने, मेरे को क्या फर्क पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस समय मेरे को, मैं अब आपको एक आज पॉइंट बताता हूं, मेरे को किसी ने, मेरे पास कुंडलियां अपने आप आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलता हूं, ईश्वर मुझसे क्या बुलवाता है, मैं सिर्फ सत्य बोलना जानता हूं। प्लैनेट्स को मैं रोज पढ़ता हूं, और ये तो आप छोड़ दीजिए कि पॉलिटिकल भविष्यवाणी है, जो लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं वो हैरान हो रहे हैं कि आप इतनी डेप्थ में इतनी सच्ची बातें कैसे कहते हैं, और केवल इस देश के नहीं विदेश के लोग भी कह रहे हैं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि प्लैनेट्स का असर बिल्कुल सही होता। अब दूसरी तरफ देखिएगा, ये जो लोगों को मुझे कुंडलियां भेज रहे, अब मैं जो वर्तमान में जो सत्ता है, तो कहीं ना कहीं हर चीज का एक सपोर्ट सिस्टम होता। किसी ने मुझे उस सपोर्ट सिस्टम की कुंडली भेजी है, मैं कुछ नाम नहीं लेना, आप अपने आप सोचिएगा कौन है, सपोर्ट सिस्टम क्या है। उस सपोर्ट सिस्टम की कुंडली से साफ लग रहा है कि अक्टूबर 2023 जो चला गया, मैं पहले तो दूसरे ढंग से कह रहा, लेकिन उस कुंडली को पढ़कर कि वो बहुत बड़ा जो समूह है, जो कहीं एक दल विशेष कह लीजिएगा, एक समूह विशेष को बल दे रहा था, वो खुद वीक हो चुका है, इसलिए अब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं एक मोह भंग होता है, प्लैनेट्स मोह भंग कराते हैं। एक बात सुनो, आपने कभी देखा अच्छे भले पति पत्नी रह रहे हो, एक दिन मोह भंग हो जाता है, छोड़ देता है, रहना ही नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहना। मेरे पास ऐसे केसेस है, मेरे पास आते हैं हस्बैंड वाइफ कुंडली दिखाने आते हैं, मैं दोनों की कुंडली देखता हूं, मुझे पता होता है कि ये 10-15 मिनट में कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि प्लेनेट बदलने हैं। इतनी तारीफ कर रहे होते एक दूसरे की, मेरी आत्मा है, मेरी जानी है, मैं हम तो जी बिल्कुल जिंदगी भर, 15 मिनट बाद ऐसा गाली गलौज करते हैं एक दूसरे को कि तू कौन, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, वो कर, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। प्लैनेट्स ये काम कराते, इसलिए डरो तो उन प्लैनेट से डरो, खुश मत हो कि आप तूफान बन गए, आप मालिक। अभी तो मीडिया का नंबर आएगा, आप देखना तो सही क्या होता है, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये पता ही चला, कर गए, बड़े खुश होता है ना आदमी, नशा भी करता कभी कभी, तो नशे में भी बड़ी बातें होती। तो आप बहुत मान शुक्रिया लीजिए, सर। जी जी जी, कुछ कह रहे आप हैं, बोलिए। मान लीजिए कि इस समय हमारे यहाँ शास्त्रों में पंचग्रही योग बताया गया। पंचग्रही योग क्या होता है? 5 ग्रह जब एक हाउस में चल जाते हो, पंचग्रही होता है। तो आज मेरे को लग रहा है वो जो पंचग्रही ना कहकर एक पंचम की जो स्थिति बन गई है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ यूपी है, अब समझ लीजिएगा, ये 5 जो स्थितियां बन गई, और पूरा का पूरा जो है आपके सामने साउथ आपके पास आ रहा है 5। तो ये पांचों मिलकर, और 5 ही पांडु थे, और सारे कौरवों का सफाया किया था। तो इसलिए स्थितियों को समझना चाहिए। 5 एक तरह से 5 ग्रह, 5 दल, और ये जो समूह बना है इस समय, वो कुछ कुदरत ने खड़ा कर दिया, मैंने नहीं खड़ा किया, ना आपने खड़ा किया। अच्छा होगा, ईश्वर अच्छा करेगा, भगवान सबको लंबी उम्र दे, सब राज करे। मैं तो चाहता हूँ देश के 5 प्रधानमंत्री बन जाए, ना आपको कुछ मिलना है ना मुझको कुछ मिलना, एक एक साल के लिए बनाओ। क्या और यही कुछ हो रहा है, जब देश का किसी को ख्याल ही नहीं है, एक ही मोटिव है ना प्राइम मिनिस्टर, और क्या है आपके पास। एनीहो, इन पे चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन ये तय है कि इस समय जो पंचम का समूह है वो कहीं ना कहीं अपना जो है रोल अदा करेगा। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे विश्लेषण के लिए, आपका नमस्कार। शुक्रिया, और आप लोगों का शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सर से कोई बात करनी है तो नंबर, ऊपर नंबर है, नीचे नाम है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लेकिन आप ज्यादा परेशान ना करें, अपनी कट टू कट बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इधर उधर की बातें ना करें। कैसा लगा आपको एपिसोड, नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।